नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी लोग परिवार सहित कुशलता से होंगे। आप सभी लोगों की कुशलताओं की कामनाओं के साथ मैं आज पुनः अपनी स्वरचित कविता संग्रह वीडियो के माध्यम से आप तक एक दूसरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले भी मैंने महाभारत के एक उद्धरण से इस अपनी पुरानी वीडियो के माध्यम से ये एक कविता प्रस्तुत की थी, आपको पसंद आई होगी। पुनः महाभारत से ही मैंने ये उद्धरण लिया है और उससे अपने शब्दों में कविता बनाने का प्रयास किया है, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको यह कविता भी पसंद आएगी और अपनी टिप्पणी से अवश्य अवगत कराने का कष्ट कीजिएगा। ये उद्धरण महाभारत के उस समय का है जब कौरवों और पांडवों की सेना के बीच महाभारत चल रहा था, युद्ध चल रहा था और कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ती जा रही थी, क्योंकि कौरवों की सेना में स्वयं पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य संचालित कर रहे थे। इसलिए वो कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ती जा रही थी। तो किस प्रकार से कौरवों की सेना को हराया जाए, ये निश्चय करने के लिए पांडवों ने एक चाल चली कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के सम्मुख ये संदेश भिजवाया श्री कृष्ण जी के कहने पर कि आपका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने ये खबर सुनी अपने पुत्र के विषय में, तो वे बड़े दुखी हुए। उनका जो उत्साह था, उनका जो बल था, वो क्षीण हो गया और इस प्रकार कपट से पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत में मार गिरा दिया था। तो उसी उदाहरण को लेकर के यहाँ पर मैंने कविता के रूप में देने का प्रयास किया है। तो ये इस प्रकार है कि द्रोणाचार्य को जब पांडवों ने कपट से मार गिराया था, यह देखकर पुत्र अश्वत्थामा पांडवों पर बेहद गुस्साया था। फिर पांडवों पर अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया था। हुई हताहत अक्षौणी सेना। ये अक्षौणी सेना महाभारत में बहुत बार सुनने में आता है। तो अक्षौणी सेना का मतलब होता है महाभारत के अनुसार एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ होते थे, 21,870 ही हाथी होते थे, 65,610 घुड़सवार होते थे और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। अतः जो ये अनुपात था, एक रथ अनुपात 1 गज अनुपात 3 घुड़सवार अनुपात 5 पैदल सैनिक के बराबर था। तो महाभारत की एक अक्षौणी सेना में जो हिसाब आता था, वो उसमें मनुष्य लगभग 46,81,920 और घोड़ों की संख्या 27,15,620 होती थी। ये एक अक्षौणी सेना में होती थी। तो महाभारत में ये प्रसंग आता है कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना हताहत हुई थी, मारी गई थी। तो यहाँ पर भी जब अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायण अस्त्र चलाया था, तो पांडवों की एक अक्षौणी सेना हताहत हो गई थी, मारी गई थी। बिजली चमक उठी भयंकर, अनंत तक अंधेरा छाया था। तब पांडवों ने कृष्ण शरण में जाकर संताप सुनाया था। देख शस्त्रों को यह अस्त्र। इस अस्त्र की विशेषता क्या थी कि जब भी ये किसी के हाथ में शस्त्र देखता था, तो उस पर झपट पड़ता था और उसको मार गिराता था। तो देख शस्त्रों को यह अस्त्र भीषण अग्नि बरसाता था। जिसके भी हाथों दिखे शस्त्र, उन सबको मार गिराता था। श्री कृष्ण ने पांडवों को तब अस्त्र का राज बताया था।
गिरा दो अपने शस्त्र सभी, देकर उपदेश समझाया था। श्री कृष्ण के इस उपदेश को वीर भीम ने नहीं माना था। क्षत्रियता के स्वाभिमान में रथ से अस्त्र ललकारा था। तब कृष्ण ने दौड़कर रथ से भीम को नीचे खींचा था, निहत्था करके, और उसको सीने से अपने भींचा था। शस्त्र छोड़कर हाथ जोड़कर नारायण का ध्यान लगाया था। इस प्रकार नारायण अस्त्र को पांडवों ने शांत कराया था। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, जो एक सार निकलता है कि हर वक्त युद्ध लड़ने से ही विजय हासिल नहीं होती है। शांति व विवेक से कदाचित विजय हासिल हो जाती है। प्रकृति ने भी इस धरती पर ये कोरोना अस्त्र चलाया है। विज्ञों ने सामाजिक दूरी का बचने का उपाय सुझाया है। सामाजिक दूरी रख कर सब नारायण का ध्यान लगाएंगे तो निश्चित ही ये क्रूर कोरोना शीघ्र ही निष्क्रिय हो जाएंगे। बिगड़ा है मिजाज वक्त का, धैर्य से मन जांच परख कर, चलें इस वक्त सही दिशा में, बिखर न जाना कहीं टूट कर। और आप एक आशा रखिए, विश्वास रखिए कि बीत विभावरी उषा आएगी। ये रात्रि बीतेगी और एक नई सुबह, एक नई भोर आएगी। बीत विभावरी उषा आएगी, प्रभा मंडित होगा प्रभाकर, प्रभाकर की प्रभा रश्मि से खंडित होगा यह छयंकर, खंडित होगा यह छयंकर। धन्यवाद।